गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ। व्लॉग नहीं बोलूँगी क्योंकि आज मैं आपको अच्छे से और बिल्कुल डेप्थ में बताने वाली हूँ कि नेल एक्सटेंशन कैसे करते हैं, हाउ टू डू नेल एक्सटेंशन, और आपको बहुत ईजी वे में भी बताऊँगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने जो टिप्स हैं उनको बफ़ करना है बफ़र की हेल्प से। और ये मेरा छोटा सा पिटारा है, बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे मैं अपने नेल्स को अच्छे से बफ़ करती हूँ क्योंकि बफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जो हमारे नेल्स हैं वो स्टिक होंगे। फिर हम अपनी टिप्स के अकॉर्डिंग मैं सारे के सारे नेल्स लेती हूँ। यहाँ पे मैं ना एक बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार मैं अपने टिप्स को रीचेक करती हूँ कि अच्छा है, परफेक्ट है, मेरे नेल्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, क्योंकि ये करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिकॉज जब तक आपकी टिप्स बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगी तब तक आपका कोई भी नेल एक्सटेंशन, नेल आर्ट कोई भी काम नहीं करता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं अपनी जो भी नेल एक्सटेंशन की नेल्स लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं टिप्स को लगाती हूँ, और टिप्स को लगाने के बाद मैं फेविकॉल की मदद से उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टिक ऑन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको बीच बीच में दिखा भी रही हूँ कि कैसे लग रहे हैं, और फाइनली ऐसा कुछ लग रहे थे। तो गाइज़, मैं एक हाथ के नहीं, मैं दोनों हाथों की कर रही थी। तो यहाँ पे मैं दूसरे हाथ पे भी अपने नेल्स की टिप्स उसी की तरह लगाती हूँ जैसे मैंने आपको पहले बताया। और हाँ गाइज़, इसको है ना बहुत अच्छी तरीके से लगाना, ना तो ग्लू आपको ज़्यादा लेनी है ना ही कम लेनी है। अगर आप ग्लू ज़्यादा या कम लोगे तो उसमें भी थोड़ा डिफेक्ट आ जाता है। और बिल्कुल नेल्स जो है बिल्कुल सीधे लगाना, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नेल्स नहीं लगाना, अदरवाइज़ वो फिंगर जो है टेढ़ी ही लगने लगती है। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छी तरीके से लगाना है, और लगाने के बाद आपको देखना है कि कोई कहीं पे ग्लू एक्स्ट्रा तो नहीं है, उसको क्लीन कर लेना। तो गाइज़, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं नेल एक्सटेंशन को करने में, कम से कम 2 से ढाई घंटे 3 घंटे लग जाते हैं। तो उस चीज़ को आप लेके बैठना है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये मैं आपको बता दूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो फिर मैं अपनी जो सारी की सारी नेल टिप्स हैं उनको अच्छे से लगाती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जो हमारी फिंगर की टिप्स हैं उनके आसपास लग जाता है, तो इसमें आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और मैं है ना सबसे पहले इसका जो क्यूटिकल कटर है उससे अपनी क्यूटिकल टिप को काटना होता है क्यूटिकल कटर की हेल्प से। और गाइस, ये काम होता है सबसे पहला प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे मेरे सारी टिप्स लग के हो गए हैं रेडी। अब क्या करना है, उनको बफ़ करना है। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये बफ़िंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि इसको बफ़ करके ही हमें जो ग्लू आसपास जो रहती हैं उनको सही करना होता है, और जो हमारी नेल्स हैं उनको जो टिप्स को बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ करना होता है, ताकि वो बिल्कुल ऐसे लगे कि हाँ भाई नेचुरल नेल्स है। तो उसको अच्छे से बफ़ करती हूँ, और यहाँ पे मैं सारे के सारे अच्छे से बफ़ करने के साथ साथ उनको क्लियर भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पे आपको जो ब्रश दिख रही है आपको, उससे ये क्लियर करते रहना। अदरवाइज़ आप अगर आगे का प्रोसेस करोगे, बेस कोट वगैरह कुछ भी लगाओगे और जो भी जेल वगैरह लगाओगे, तो वो प्रॉपर्ली नहीं लग पाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसका आपको ध्यान रखना है। ध्यान आपको हर चीज़ का ही रखना है, और हर चीज़ में आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैंने ध्यान कितनी बार बोला ये भी आप बताएं। फिर हम नेल्स की टिप्स को कट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी लेंथ जो है किसी कस्टमर को पसंद होती है, किसी को नहीं होती। मेरे को तो लंबी भी अच्छी लगती है, शॉर्ट भी अच्छी लगती है। तो मैं इस बार थोड़े से लॉन्ग रखने वाली हूँ नेल्स, और उनको मैं कट करती हूँ। बिल्कुल दोनों हाथों के मैं साइज़ भी इक्वली देखती हूँ कि हाँ भाई इक्वल है कि नहीं है। यहाँ पे मैं अपने पूरे नेल्स को अच्छे से देखती हूँ, और फिर मेरे को लगती है साइज़ ओके, फिर मैं उसको करती हूँ बफ़। यहाँ पे बफ़िंग का प्रोसेस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज़्यादा है। और आज मैं करने वाली हूँ आलमंड शेप, क्योंकि आलमंड शेप वैसे मैंने बहुत सारे नेल्स में कर लिए, बट अच्छी लगती है समटाइम्स आलमंड शेप ना। तो आज मैं करूँगी आलमंड शेप। उसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि दोनों हाथों की शेप जो है बिल्कुल परफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। और इसमें ना आगे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हर चीज़ में, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि ऊपर नीचे और जो भी वो जो होती है उसका स्पेस, उस सरफेस एरिया जो होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर सा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं उसको डालूँगी किसको, मोनोमर और जेल, क्योंकि इस बार मैं कर रही हूँ जेल नेल्स, तो मैं करूँगी जेल्स का यूज़। और बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है आपको फर्स्ट कोट लगाना है, ये पहला कोट है जेल का, और दूसरे कोट मैं आपको आगे बताऊँगी। और बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि क्या होता है जब जेल हमारी फिंगर की टिप से अलग हो जाता है ना बाहर, तो वो एज इट इज़ यूवी लाइट में जाके बिल्कुल चिपक जाता है। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने नेल्स की टिप्स पर लगाती हूँ। जो मेरा साइड का है उसे पहले ही आपको साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर मैं यूवी लाइट के अंदर उसको क्योर होने के लिए रख देती हूँ 120 या 130 सेकंड के लिए। क्योर होने के बाद फिर से हम जेल अप्लाई करेंगे उसमें मोनोमर की। और आपको है ना एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब जेल अप्लाई करते हैं और उसको क्योर करने के बाद जो वो होता है ना हमारा एसीटोन, उससे भी आपको एक बार क्लीन कर लेना है। अदरवाइज़ जो वो होती है ना नेल्स की टिप्स थोड़ी
चिपकी चिपकी सी होती है, तो उसका भी आपको थोड़ा सा देख लेना आप। उसको फिर से बफ करेंगे, फिर मैं लगाती हूँ इस पर बेस कोट। यहाँ पे मेरा जेल का बिल्कुल प्रोसीजर डन हो गया है। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ बेस कोट। सारी फिंगर्स की टिप्स पे लगाऊंगी। बेस कोट भी आपको ध्यान से लगाना है, बिकॉज बेस कोट भी एक तरीके से जेल की तरह होता है, वो बाहर निकल जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो आगे जाके बफ होने में थोड़ी सी दिक्कत तो देता ही है आपको, और जो आपका क्लाइंट होगा उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज इसमें दर्द भी होने का चांसेस होते हैं अगर वो बाहर की तरफ चला जाता है। और आपको उसको ज़्यादा बफ करोगे तो वो ज़्यादा बफ भी आपको नहीं करना है, क्योंकि क्लाइंट को आप हर्ट नहीं कर सकते। तो उसको फिर से हम बेस कोट को क्योर होने के लिए रख देंगे। और एक चीज़ और कि बेस कोट को भी हम एसीटोन की हेल्प से क्लीन करेंगे, क्योंकि वो भी थोड़ा, मैंने आपको बताया जैसे कि पहले भी, कि बेस कोट जो हमारा होता है वो हमारा जेल की तरह होता है। अब बारी आती है हमारे नेल्स की। तो यहाँ पे अब हमारी आती है नेल पेंट की बारी। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से नेल्स पे नेल पेंट लगाती हूँ, क्योंकि इस बार मेरे को थोड़ा सा लाइट शेड चाहिए था, इसलिए मैं लगाती हूँ बहुत ही लाइट पिंक शेड। तो ये देखो मेरा कुछ फाइनल रिजल्ट ऐसा आया। राधे राधे गाइस, मिलते हैं कल, बाय बाय।